बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि विश्व का पहला लव जिहादी कौन था? तो विश्व का सबसे पहला लव जिहादी था मित्रों मोहम्मद अब्दुल। यही मोहम्मद अब्दुल जिसका नाम आप 5 बार सुनते हैं नमाज में, यही रंगीला रसूल, खजूर खान, यही प्रॉफिट मोहम्मद। तो मित्रों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब मोहम्मद पैगंबर को मक्का से भगा दिया जाता है, जिसे ये हिजरत बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भगा दिया जाता है, तो वो मदीना में आकर के छिप जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो उनको भगाया क्यों जाता है? तो मित्रों मोहम्मद पैगंबर जिस जगह थे मक्का में, वहाँ पर वो मंदिरों का विरोध किया करते थे, वो देवी देवताओं को अपमानित किया करते थे। जिस प्रकार से अब्राहम भी अपमानित किया करता था, अब्राहम भी मंदिरों को तोड़ा करता था, मूर्तियों को तोड़ा करता था, तो इसीलिए अब्राहम को भी भगा दिया गया था, जो ईसाइयों के जो है भगवान हैं। तो इन मुसलमानों के जो भगवान है ये प्रॉफिट रंगीला रसूल, इसको जब मक्का से भगा दिया गया मित्रों, क्योंकि इसकी पहली पत्नी जो इससे 16 वर्ष बड़ी थी, जिसके पैसों के लालच में इसने शादी की एक विधवा महिला से, जिसके ऑलरेडी जो थे 2 बेटियां थी पहले 2 पतियों से, तो उसके मरने के बाद मित्रों इसने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए एक 5 साल की छोटी बच्ची से शादी कर ली। इसीलिए इसको जब मक्का से मार मार के भगा दिया गया, तो ये मदीना में जाके छिप गया और अपनी एक टीम बनाई, जिसमें इसके ससुर थे, इसके दामाद थे, वही बाद में खलीफा बने। और उनकी भी मौत मित्रों बहुत बेरहमी से हुई, जैसे कि उनके कर्म थे। अब अपनी 5 साल की बीवी का पेट भरने के लिए मित्रों इसको जिहाद करना पड़ा, कबीलों को लूटना पड़ा, गजवा करना पड़ा। तो इसने बहुत से कबीलों को लूटा, बहुत से महिलाओं को गुलाम बनाया, उनसे शादियां की, उनके पतियों को मार करके उनको विधवा बनाया। तो आपको जो पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद पैगंबर ने विधवाओं से शादी की, तो सत्य तो यही है मित्रों कि ये काफिरों को मार करके, उनकी पत्नियों को विधवा बनवा करके, उनको गुलाम बना करके उनको बेचा करते थे और उनसे फिर शादियां किया करते थे। अब क्योंकि हिंदू सत्य को नहीं जानता, और सत्य तो ये भी है कि मुसलमान भी सत्य को नहीं जानते, और जो मुसलमान इस सत्य को जानता है मित्रों, वो बिल्कुल इस कल्ट से जो है वो दूर हो जाता है, इस जिहाद से वो दूर हो जाता है। तो इस मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया मित्रों, जब इसने जिहाद करना स्टार्ट किया, तो जब इसने जिहाद करना स्टार्ट किया, तो जब इसने जिहाद करना स्टार्ट किया, तो बहुत से जो कुरैश समुदाय के जो लोग थे, वो इनसे लड़ाई करने लगे, वो मोहम्मद को मारने पीटने लगे, उन्होंने उसके दांत तोड़ दिए। जब आप पढ़ेंगे कि मोहम्मद पैगंबर के 4 दांत किसने तोड़े, तो ये अबू सुफियान की जो सेना थी, जिसने मोहम्मद पैगंबर के 4 दांत तोड़ दिए थे। तो मोहम्मद पहाड़ों के बीच छिप गया। तो उस समय मित्रों उन्होंने जो आयतें उतारी थी, वो था अल-उज़ा और हेबाल की सौगंध। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल-उज़ा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, और हेबाल जो कि सुभद्रा है, तो वहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पूजा किया करते थे। तो बोलते हैं कि अल-उज़ा और हेबाल की सौगंध, मोहम्मद तू पहाड़ों में मत छिप, तू बाहर आ, तू युद्ध कर, तू जंग लड़। तो यहाँ पर मोहम्मद जो है मित्रों अपने लिए मन मुताबिक आयतें उतारता है और उस समय छिप जाता है। तो इतना चालाक था ये रंगीला रसूल। इसीलिए मित्रों जब इसने इसी प्रकार से काफिरों को मारा और 13 शादियाँ कर ली,
और जो 14वां जो इसका शादी था, ये था खैबर की ज़ैनब के साथ। और उसके खैबर की ज़ैनब के पति को मार करके, उसके पिता को मार करके, उसके भाई को, उसके चाचा को मार करके इसने उससे शादी कर ली। और जब रात को ये बलात्कार करने के लिए गया तो ज़ैनब ने मित्रों इसको जहर दे करके मार दिया। और बाद में इसी के लोगों ने ज़ैनब को भी मार दिया, इसकी सेना ने। तो मैं आपको बता रहा था मित्रों कि ये पहला लव जिहादी क्यों है। तो अबू सुफियान जो इसका एक शत्रु था, और उससे जब ये लड़ाई करने के लिए गया और अबू सुफियान ने जब इसके दांत तोड़ दिए, तो इसने क्या किया मित्रों, अबू सुफियान की बेटी उम्म हबीबा को किडनैप कर लिया। उम्म हबीबा को किडनैप करके, उसका अपहरण करके उससे शादी कर ली। और उसका जो पिता था अबू सुफियान, उसने फिर सरेंडर कर दिया। और इस प्रकार से ये पहला लव जिहादी बन गया। दूसरा लव जिहादी था मित्रों मोहम्मद अकबर। ये जो मोहम्मद अकबर आपको दिखाया जाता है टीवी सीरियलों में, जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि बाबर आया, बाबर का बेटा, हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा, अकबर आया, अकबर का बेटा, ये आया, वो आया, ये सब एक झूठ है मित्रों। हुमायूं को मित्रों जब शेरशाह सूरी ने भगा दिया तो हुमायूं भाग करके अपने भाई के पास चला गया। उस भाई के पास एक नौकरानी बोल सकते हैं, एक नौकरानी काम करती थी, और वही अकबर की माँ थी। तो वो जो नौकरानी थी वो उसके भाई से प्रेम करती थी, उनका प्रेम संबंध था। अब क्योंकि वो नौकरानी जो थी वो सिंध की थी, और इसीलिए हुमायूं ने उससे शादी करके वो उसको सिंध लेकर के गया और सेना बनाने के लिए, जो कि बना नहीं पाया। तो अब देखेंगे कि उसी बीच जो है अकबर का जन्म होता है। तो वास्तव में अकबर किसका बेटा था, यह आपको सोचने वाली बात है। अब ऐसा जो लावारिस अकबर है, जिसके बाप का भी पता नहीं, वो अचानक से मित्रों राजा बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा झूठ है। अकबर जब बड़ा होता है तो वो भारत आता है। भारत आने के बाद यहाँ के राजाओं की सेना में जुड़ता है। धीरे धीरे वो लव जिहाद करता है। धीरे धीरे वो मान सिंह जैसे बहुत बड़े हिंदू राजा को अपना सेनापति बना लेता है। और ये भड़वा मान सिंह भी मित्रों इसीलिए कुत्ते की मौत मारा जाता है। और जिस भी हिंदू राजा ने या हिंदू पंडित ने अकबर का साथ दिया, वो भी भोसड़ी का वैसा ही मौत मारा गया। फिर वो चाहे तानसेन ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, बीरबल ही क्यों ना हो। तो यही कारण है मित्रों कि ये जो लव जिहादी था, और ये जो आपको पढ़ाया जाता है कि जोधाबाई जिसने इससे शादी की, तो जोधाबाई खुद एक नौकरानी थी मित्रों। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकबर ने लव जिहाद से अपना एम्पायर खड़ा किया। इसने बहुत सी हिंदू लड़कियों से शादी कर ली और ख़ुद की एक बहुत बड़ी सेना बना ली। और बाद में इसने फिर वही अपना जो कटमुल्ला जात था वही दिखाया और दीन इस्लाम लेकर के आया। तो अकबर जो हिंदू लड़कियों से शादी करता था, तो जोधाबाई कोई रानी नहीं थी, वो खुद एक राजा की नौकरानी थी। अब क्योंकि मुसलमान को बोलने में ये बहुत अच्छा फ़क्र महसूस होता है इन जिहादियों को कि इन्होंने हिंदू पर कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मित्रों। एक बहुत बड़ा झूठ है कि जोधाबाई कोई रानी थी। जोधाबाई खुद एक दासी थी, और ये दासियों से ही ये जो राजा अकबर है, ये शादियाँ किया करता था। और टीवी सीरियलों में आपको जो दिखाया जाता है कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति था, ऐसा बहुत बड़ा ये झूठ है, भ्रम है। अगर ये इतना ही अच्छा व्यक्ति होता तो ये तुलसीदास को, जो भगवान श्री राम के भक्त थे, जो भगवान हनुमान के भक्त थे, उनको ये बंदी नहीं बनाता। तो आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है मित्रों, और इन लव जिहादियों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है
मूर्ति पूजा करने वाले काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने पर आपको जन्नत में दुगना इनाम दिया जाएगा। काफिरों को मारने पर आपको जन्नत में 72 हुरें मिलेंगी। गौ हत्या करो, जीव जंतु हत्या करो और तब तक काफिरों से लड़ो जब तक काफिर इस धरती से समाप्त नहीं हो जाते। तो आपको जागने की आवश्यकता है और इनसे लड़ने की आवश्यकता है मित्रों। धन्यवाद।